तो आखिर शिव हैं कौन? क्या वो कोई देवता हैं जो कैलाश पर ध्यान में बैठे हैं, या फिर वो कोई एहसास हैं, एक ऐसी ऊर्जा जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है? सवाल जितना सीधा है ना, जवाब उतना ही गहरा। चलिए आज साथ मिलकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शिव का पूरा रहस्य इसी एक लाइन से शुरू होता है। उन्हें स्वयंभू कहा जाता है, मतलब जो खुद से ही पैदा हुए हैं। जरा सोचिए, इस दुनिया की हर चीज का एक शुरू होता है और एक अंत। पर शिव, वो इस आने जाने के, इस जन्म मृत्यु के खेल से ही बाहर हैं। उन्हें किसी ने बनाया नहीं, वो हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। शिव को अगर समझना है तो हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। एक ऐसी दुनिया में जब ये तारे, ये ग्रह या आकाशगंगाएं कुछ भी नहीं था। उस महाशून्य में भी जो था वही शिव हैं। चलिए सत्य और शून्य की इस दुनिया में उतरते हैं। शिव को सत्य क्यों कहते हैं? आप सोचिए ना, झूठ को बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी कहानियां गढ़नी पड़ती हैं। लेकिन सच, सच को कुछ नहीं करना पड़ता, वो बस होता है। आप उसे बदल नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। शिव वही परम सत्य है जो हमेशा एक सा रहता है। और शिव सिर्फ सत्य नहीं, वो शून्य भी हैं। कल्पना करने की कोशिश कीजिए, जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? सिर्फ खालीपन, जिसे हम शून्य कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि विज्ञान भी कुछ ऐसा ही कहता है कि एक दिन जब सब खत्म होगा तो क्या बचेगा? वही शून्य। शिव वही अनंत विस्तार हैं जिसमें पूरी सृष्टि बनती है और मिट जाती है। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस हुई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके बीच आग का एक ऐसा खंभा प्रकट हुआ जिसका ना कोई आदि था ना अंत। ब्रह्मा उसका ऊपरी सिरा ढूंढने गए और विष्णु निचला। हजारों साल भटकने के बाद भी दोनों खाली हाथ लौटे। वो अनंत स्तंभ, वो स्वयं शिव थे। ये कहानी यही बताती है कि शिव को आप नाप नहीं सकते। वो हर सीमा, हर परिभाषा से परे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर शिव निराकार हैं, अनंत हैं, तो हम उन्हें इस योगी वाले रूप में क्यों जानते हैं? क्योंकि उनका ये रूप कोई साधारण शरीर नहीं है। उनके रूप का हर एक हिस्सा, हर एक प्रतीक हमें जिंदगी का एक गहरा सबक सिखाता है। शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? ये भस्म सिर्फ कोई लेप नहीं है, ये एक बहुत गहरा संदेश है। ये हमें हर पल याद दिलाती है कि ये शरीर, ये दौलत, ये शौहरत, सब कुछ एक दिन मुट्ठी भर राख हो जाना है। इसलिए असली जुड़ाव बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की चेतना से होना चाहिए। ये परम वैराग्य है। और अब आते हैं उनके सबसे शक्तिशाली प्रतीक पर, उनकी तीसरी आंख। ये कोई हमारी आपकी तरह की आंख नहीं है, ये ज्ञान की, जागृति की आंख है। कहते हैं कि जब ये आंख खुलती है ना, तो दुनिया के सारे भ्रम, सारा अहंकार, सारा ज्ञान एक ही पल में जलकर राख हो जाता है। उनकी जटाओं में जो गंगा है, वो सिर्फ एक नदी नहीं, वो ज्ञान की निर्मल धारा है। उसका वेग इतना जबरदस्त था, इतना प्रचंड था कि अगर वो सीधे धरती पर उतरती तो धरती फट जाती। शिव ने पहले उन्हें अपनी जटाओं में संभाला, उनके वेग को शांत किया और फिर कृपा की तरह उसे बहने दिया। उनके गले में जो नाग है वो क्या दिखाता है? वो हमारे अंदर सोई हुई उस प्रचंड ऊर्जा यानी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, जिस पर शिव ने पूरी तरह से काबू पा लिया है। और साथ ही जहरीला सांप मौत का भी प्रतीक है। उसे गले में पहनना ये बताता है कि शिव ने मौत के डर को भी जीत लिया है। और उनका त्रिशूल, सोचिए, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है। इसकी 3 नोकें प्रकृति के 3 गुणों, सत्व, रजस और तमस की प्रतीक हैं। ये समय के 3 कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक हैं। त्रिशूल हाथ में होने का मतलब है कि शिव इन सब चीजों के मालिक हैं, इन सब से परे हैं। चलिए अब शिव के एक ऐसे रूप को समझते हैं जो शायद सबसे ज्यादा खूबसूरत और गहरा है। एक ऐसा रूप जो हमें सिखाता है कि यह दुनिया असल में 2 हिस्सों में बटी हुई ही नहीं है। यह है अर्धनारीश्वर का रूप, आधा शिव आधी शक्ति। यह हमें बताता है कि शिव यानी शुद्ध चेतना और शक्ति यानी रचनात्मक ऊर्जा कभी अलग हो ही नहीं सकते। एक के बिना दूसरा अधूरा है। दुनिया का, ब्रह्मांड का हर संतुलन इसी मिलन में तो छिपा है। और जानते हैं क्या, ये कमाल का विचार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हजारों किलोमीटर दूर चीन की फिलॉसफी में यिन और यांग का जो सिंबल है ना, वो भी बिल्कुल यही बात कहता है कि कैसे 2 विपरीत लगने वाली ऊर्जाएं असल में एक दूसरे को पूरा करती हैं और उनके मिलने से ही संपूर्णता आती है। तो फर्क बस इन्हें दिखाने के तरीके का है। अर्धनारीश्वर में ये एकता एक ही शरीर में दिखाई गई है, जबकि यिन यांग में इसे एक गोले के अंदर दिखाया गया है। लेकिन दोनों का जो मूल संदेश है, संतुलन और एकता का, वो बिल्कुल एक है। अच्छा,
तो अगर शिव वो निराकार चेतना है, तो क्या वो कभी साकार रूप लेकर इस दुनिया में आते भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब जब ब्रह्मांड का संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, तब तब धर्म को बचाने के लिए शिव अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं। शिव पुराण के हिसाब से भगवान शिव के 19 मुख्य अवतार हुए हैं और इनमें से हर अवतार किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए एक खास समय पर आया। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो 7 चिरंजीवी हैं, यानी वो 7 हस्तियां जो अमर हैं, उनमें से 2 को, यानी हनुमान जी और अश्वत्थामा को, शिव का ही अवतार माना जाता है। एक भक्ति का शिखर है तो दूसरा शौर्य का। इन सारे अवतारों का मकसद एक ही था, अधर्म का नाश करना, अहंकार को चूर करना और दुनिया में संतुलन वापस लाना। फिर चाहे वो वीरभद्र का भयानक गुस्सा हो या कोई और शांत रूप, लक्ष्य हमेशा धर्म की स्थापना ही रहा। तो हमने शिव को निराकार रूप में जाना, उनके साकार रूप के मतलब को समझा और उनके अवतारों की भी बात की। अब वापस चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर कि आखिर शिव कौन है, और अब हम इसके सबसे गहरे जवाब के पास हैं। शिव कोई व्यक्ति नहीं है। शिव वो परम चेतना है, वो कॉन्शियसनेस जिससे ये पूरी कायनात पैदा होती है, जिसमें ये पलती बढ़ती है और एक दिन जिसमें ये वापस समा जाती है। आप, मैं, ये ग्रह, ये तारे, हम सब उसी एक चेतना के अलग अलग रूप हैं। तो अंत में ये सवाल आपके लिए है, अगर शिव ही इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना है, तो उन्हें खोजने के लिए हमें कैलाश जाने की क्या जरूरत है? अगर वो हर जगह हैं, तो वो आपके और मेरे अंदर भी तो हैं, है ना? शायद जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा किसी पहाड़ पर चढ़ना नहीं, बल्कि अपने ही अंदर बैठे उस शिव को पहचानना है। इस पर सोचिएगा जरूर।